जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण की राधा के ऊपर सबसे बड़ा लेख, जिसमें पावन शक्ति, जिसके बिना सनातन धर्म की बड़ी भक्ति परंपरा अधूरी है। जब हम कृष्ण कहते हैं तब वो नाम तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके आगे राधा ना जुड़ जाए। राधा पर लेख। राधा फलादिनी शक्ति है जो कृष्ण का आत्म स्वरूप है। वेदांत और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं और राधा जी उनकी राधिनी शक्ति हैं। राधिनी शक्ति का अर्थ है वह ऊर्जा जो परमेश्वर को भी आनंद प्रदान करती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं, एक ही तत्व ने लीला रस का आनंद देने के लिए दो रूप धारण किए हैं। कृष्ण यदि चेतना है तो राधा जी उस चेतना का आनंद है। कृष्ण यदि शब्द है तो राधा जी उसका अर्थ है। इसलिए राधा जी की भक्ति वास्तव में कृष्ण की अपनी ही आत्मा की पुकार है। निस्वार्थ प्रेम और महाभाव की परिभाषा। संसारिक प्रेम में हमेशा कुछ पाने की आशा होती है, इच्छा होती है, लेकिन राधा जी की कृष्ण भक्ति पूरी तरह से निष्काम और निस्वार्थ थी। उनके प्रेम में लेने का कोई भाव नहीं था, केवल देने और सर्वस्व समर्पित करने का भाव था। ब्रज की गोपियों और राधा जी की भक्ति को संतों ने महाभाव कहा है। यह भक्ति की वह अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान के बीच का अंतर पूरी तरह मिट जाता है। राधा जी ने श्री कृष्ण को कभी एक ऐश्वर्यशाली भगवान के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में पूजा। उनकी भक्ति सिखाती है कि भगवान को ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि अत्यंत सरल और शुद्ध हृदय से ही रिझाया जा सकता है। विरह की सर्वोच्च साधना। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा और फिर द्वारका चले गए तो सांसारिक दृष्टि से राधा जी उनसे दूर हो गई, लेकिन कृष्ण भक्ति के इतिहास में यह विरह काल राधा जी की भक्ति का स्वर्ण युग बन गया। राधा जी का विरह कोई साधारण शोक नहीं था, बल्कि यह ध्यान की वह उच्चतम अवस्था थी जहाँ उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कृष्ण को अपने भीतर पा लिया। उन्होंने संसार को दिखाया कि शारीरिक दूरी कभी आध्यात्मिक मिलन को कम नहीं कर सकती। विरह में तपने के बाद उनकी भक्ति इतनी शुद्ध हो गई कि वृंदावन का कण कण कृष्णमय हो गया। कृष्ण तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग। वैष्णव संप्रदाय और ब्रज के संतों का दृढ़ विश्वास है कि श्री कृष्ण तक सीधे पहुंचना अत्यंत कठिन है, लेकिन राधा रानी के माध्यम से उन तक पल भर में पहुंचा जा सकता है। कृष्ण न्याय प्रिय हैं, वे कर्मों का फल देते हैं, परंतु राधा रानी साक्षात करुणा की मूर्ति है। वे भक्तों के दोष नहीं देखती, केवल उनकी पुकार सुनती है। स्वयं भगवान कृष्ण ने नारद जी से कहा था कि जो भक्त राधा नाम का एक बार भी सच्चे दिल से उच्चारण करता है, मैं उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। यही कारण है कि ब्रज के संत और भक्त कृष्ण को रिझाने के लिए केवल राधे राधे का जाप करते हैं। राधा जी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा प्राप्त करना असंभव माना गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि राधा रानी का जीवन और उनका अस्तित्व ही श्री कृष्ण भक्ति का पर्याय है। वे भक्ति का वह आदर्श है जब भक्त स्वयं भगवान से भी बड़ा हो जाता है। आज यदि नारायण होकर भी कृष्ण को अपने नाम से पहले राधा का नाम स्वीकारना पड़ता है तो ये राधा जी की इसी अनन्य भक्ति की विजय है। राधा जी को समझना यानी भक्ति के मर्म को समझना है। जय श्री राम।